ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत था। बाबा तेरी मुरली सबसे निराली हूँ, वेदों शास्त्रों का ज्ञान ये देने वाली, कितनी मीठी शिक्षाएं ये देने वाली। तो बाबा हम बच्चों को मुरली के द्वारा भिन्न भिन्न शिक्षाएं समझाने देता, अटेंशन दिलाता और प्यार और दुलार भी करता। आज विशेष अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य जो 20 जनवरी 86 को बाप दादा ने सुनाए। 86 में बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ की अभी और तीव्रता चाहिए। ये समय है पुरुषार्थ कर परिवर्तन करने का, ये गोल्डन चांस दिया है। तो 86 में बाबा ने कहा, उस समय तो था ही, उस समय से अभी तक, लेकिन मैं जब देख रही थी तो मैंने देखा कि वास्तव में मुरली आज से बहुत अच्छे से लागू होती है, क्योंकि ये जो समय मिला है हम सभी बच्चों को, हम सभी ब्राह्मणों को, ये वह समय है जिसमें हम थोड़ा ऊपर नीचे जो रह गया है, कुछ उतार चढ़ाव या कोई भी माया के अधीन हो, पुरुषार्थ में फिर डाउन हो गए हैं या पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन कम हो गया है, उसके लिए बाबा ने मौका दिया है कि स्टेबलाइज करो, स्व परिवर्तन करो, अर्थात तपस्या की अगन जलाकर, तपस्या की लगन में मग्न होकर के अपने सब पुराने संस्कारों को स्वाहा करो। ये नहीं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो हम नहीं कह सकते बहुत समय पड़ा है। आज के समय के अनुसार तो देखा जाए, ये समय हमको अलर्ट कर रहा है, ये समय हमको रेड सिग्नल दे रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब तो बस गया कि गया। बहुत काल की जो बात हमेशा साकार मुरलियों में भी बाबा कहते हैं और अव्यक्त बाप दादा भी कहते हैं कि बहुत गई, थोड़ी की भी अब थोड़ी रही। अभी हम देखें तो बहुत तो कह ही नहीं सकते, अब तो थोड़ा का भी थोड़ा रहा है। समय बहुत लास्ट स्टेज पर है। अभी भी बाबा ने हम सभी बच्चों को ये बहुत सुंदर चांस दिया है, गोल्डन चांस। 26 में बाबा ने कहा, आज तो हम कहें कि यह हमको डायमंड चांस मिला है, क्योंकि हर प्रकार के कार्य से, हर प्रकार के व्यवहार से, हर प्रकार की सेवाओं से निश्चिंत होकर, मुक्त होकर, एक ही हम ब्राह्मणों को संकल्प है, बस अब तपस्या करनी है, अब परिवर्तन करना है। तो आज 7 जून की 7/6/2020 अव्यक्त बाप दादा ने जो विशेष ओरिजिनल डेट है वो 20 जनवरी 86 को सुनाई। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े से बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धिवन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। लिया है ना सभी हम आत्माओं ने विशेष, जब से अपने आप को जाना, बाप को जाना और बाप की समर्थ, बाप के साथ समर्थ कार्य में सहयोगी बने। तो बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा को अभी बस यही संकल्प है
कि कैसे हम सरब को शांत और सुखी बनाएं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही ये श्रेष्ठ संकल्प है, और जब सरब का एक संकल्प है तो ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज्यादा यह निश्चित है कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलोसॉफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है, क्या सचमुच होगा। सोच में है ना सारे संसार की आत्माएं, और हम बच्चे बाप दादा कहते आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है। निश्चय से कहते हैं ना, क्योंकि नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, आज भी होना है, होना ही है। परिवर्तन होगा ही, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। कल भी बाबा ने ड्रामा का पाठ पक्का कराया ना, तो जिनको पक्का बाप पर और ड्रामा पर निश्चय होता, बाबा कहते वो बच्चे हमेशा कभी भी किसी बात में सोच नहीं करते। जो श्रेष्ठ संकल्प लिया है वो हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हो। इतना अटल निश्चय क्यों है आपको? क्योंकि स्वयं परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही। किसका कार्य है? बाप का कार्य है। तो बाप का कार्य तो सदा सफल होना ही है। यह कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का नहीं है। परमात्मा कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। लोग कहते हैं व डरते हैं कि विनाश होगा, और आप निश्चित हो कि स्थापना होगी, नई स्थापना होगी। कितना अंतर है असंभव और संभव का। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय ही हुआ पड़ा है, और उन्हों के सामने है विनाश की काली घटाएं। हमारे सामने है कि कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। ये सब तैयारियां किसके लिए हो रही हैं? नई दुनिया को लाने की, आने की। पुरानी दुनिया जाएगी, कोई ना कोई बहाने से, कुछ ना कुछ कारण से विनाश होगा, तब तो नई दुनिया की स्थापना होगी। तो बाप दादा कहते हैं आप निश्चिंत हो कि नई दुनिया या श्रेष्ठ दुनिया, पवित्र दुनिया आनी ही है। और सभी सोच रहे हैं कि ये क्या होगा, वो विनाश की काली घटाएं देख रहे हैं, और आप स्वर्णिम दुनिया का उदय देख रहे हैं। अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो। अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला ले आह्वान कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण पाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ श्रेष्ठ आत्माएं, आओ समान बच्चे, आओ समर्थ बच्चे, आओ समान बन अपने स्वीट होम में
विश्रामी बनो। जो बाप दादा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। कल देवता बनने वाले हो, अब अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनो। फरिश्ता क्या करता है? क्या करता है फरिश्ता? फरिश्ता बन क्या करते रहो? दाता बनो, वरदाता बनो। सुनते? फरिश्ता आया, वरदान देकर गया, तो बाबा कहते फरिश्ते का काम क्या है? वरदाता बन सबको वरदान देना। देवता सदा देता है, लेता नहीं है। तो हम कौन? आप सब कौन? देवता। लेवता नहीं कहते ना, देवता कहते हैं। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। अभी है महामंत्र, हम फरिश्ता सो देवता। इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। मन मना भव तो हो ही गए, ये तो आदि का मंत्र रहा, है ना? मन मना भव तो हो ही गए। अभी तो इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये दोनों ही बातें लेवता बनाती हैं। चाहिए चाहिए मना देवता नहीं लेवता। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे, इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन गए। देवता बन नए जीवन, नए युग के 1 नंबर में आओ। संवत भी 1 हो, प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फर्क में भी 1 से बदल जाएगा। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वह बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है। उसकी डेट नहीं गिनती करो। 86 में बाप दादा ने कहा बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है। अभी तो 20 चल रहा है। विनाश को अंत काल कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्प काल आरंभ हो रहा है। तो समय आरंभ का तो कहते खत्म हो रहा है। इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वह अभी कर सकते हो। फिर उलझना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा ना हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो, 2000 भी हो जाएगा। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। पुरुषार्थ करने के लिए तो समय बाबा ने देखो लॉटरी दी हमको भी,
नहीं तो बाप दादा ने कहा कि आगे तो पुरुषार्थ का समय मिलेगा ही नहीं। सृष्टि परिवर्तन तो जब होगी सो होगी, लेकिन पुरुषार्थ करने का टाइम वो आगे ऐसे सर्कमस्टांस होंगे, कैसे कर पाएंगे। ऐसा नहीं सोचो कि अभी तो 15 वर्ष पड़ा है, अभी 18 वर्ष पड़ा है, 99 में होगा, वह अलग है। 99 में 2000 में विनाश हो जाएगा, ये नहीं सोचो। अभी सब कहते हैं 2020 हो गया, 2036 में बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। 16 साल पढ़ा है तो आगे तो 16 साल को मत गिनो, ये आगे क्या होना वो नहीं गिनो। अभी का समय, अभी जो हमको मिला है वो हमें अभी पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। अभी हमें परिवर्तन होना है, अभी हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों के खाते की पूंजी को जमा करना है। ये सोचते नहीं रह जाना, हिसाब को समझो, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ, सुनना ध्यान से, बहुत गहरी अंडरलाइन करने की बात बाबा ने कहा, कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ यथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। 86 की बात बाबा ने कहा, व्यर्थ का यथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पर्दा डालते हैं, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ ये खाता अभी भी बहुत है। इसलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष बाप दादा ने दिया है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गवाना। ये को 50 वर्ष हो गए थे ना, तो काफी 50 वर्ष तो बीत गए, ऐसे समझ के साधारण रूप में नहीं गवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन, अभी तो कितना समय हुआ, 84, अभी तक बाप स्नेह के सागर बन, सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी ना सुन ना देख, बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। मिली है ना, अभी लिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है। कमाल है बाबा की, कितना बाबा हमको मौका दे रहा है। उस समय भी बाबा ने गिफ्ट दी, लिफ्ट दी, और अभी फिर जो उसके बाद आए बच्चे, उनको बाबा भी लिफ्ट दे रहा है। क्योंकि 86 में बाबा ने, इस बाप दादा ने सुनाया, और 86 में हम ज्ञान में आए। तो उस समय जो पहले आए थे उनको बाबा ने कहा कि ये आपको चांस मिल रहा है, ये आपको लिफ्ट मिल रही है। और आज हम कहते हैं जो उसके बाद आए हैं उनको भी बाप दादा ने ये जो वर्ष दिया है 2020 का, ये भी एक लिफ्ट है, ये भी चांस दिया है बाबा ने। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए भी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18 अध्याय की विशेषता, अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति, अभी विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो, नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया ना? इसलिए विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है,
फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाए। अभी तो बाप दादा वरदाता रूप में वरदान दे रहे हैं, और क्योंकि बाप रूप में, और जब धर्मराज बन जाएगा तो उस समय हिसाब किताब लेने वाला बन जाएगा, उस समय वरदानी रूप नहीं रहेगा। तो इसलिए कहा अभी तो वरदाता रूप में वरदान दे रहे हैं, फिर तो हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोह बना ही देगा। अभी तो मोहों की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्वयं की प्रवृत्ति, एक देवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोह अर्थात न्यारापन प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोह बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। बहुत अच्छा बाबा ने समझाया। बहुत काल माना क्या? जब से बाप दादा के बने हैं, क्योंकि आदि तो जब से स्थापना हुई है वो है ही, लेकिन आप जब से बाप दादा के बने हैं और अभी तक का प्रत्यक्ष फल, प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निर्वर्त होने का राज भी अच्छी तरह से सभी जानते हो, भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निर्वर्त होना अर्थात नष्टो मोहा होना। समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज्यादा है, इसलिए पॉइंट्स क्या सुनाए? पॉइंट्स है तो पॉइंट बन जाओ, पॉइंट्स है तो अभी पॉइंट बन जाओ। कल सभी ने अभ्यास किया ना, बिंदु बन बिंदु रूप का अभ्यास करना और हर बात को बिंदु लगाना। अच्छा, सदा श्रेष्ठ कर्मों की प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रतन, संगम युग के भी आदि रतन, स्वर्णिम युग के भी आदि रतन, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप, अनादि बाप, आदि बाप ब्रह्मा बाबा, अनादि बाप शिव बाबा की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। तो हम आदि बच्चे श्रेष्ठ वरदानों से भरते हुए बाप को, रूहानी बाप को, हम रूहानी बच्चों की गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से बाप दादा की मुलाकात। घर का गेट कौन खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले। गोल्डन जुबली वाले जो आदि में आए हैं, तब से स्थापना हुई 1936 से, और गोल्ड सिल्वर जुबली वाले जो बात के हैं, तो पूछ रहे हैं बाप दादा कौन खोलेगा गेट? ब्रह्मा के साथ गेट तो खोलेंगे ना, या पीछे आएंगे? साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो बराती बनकर जाएंगे। संबंधी भी तो बराती कहे जाएंगे। क्या बनना है? नजदीक तो है, लेकिन कहा जाएगा बारात आई है। भले संबंध में है, नजदीक है, फिर भी क्या कहेंगे? बारात आई है। तो कौन गेट खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले। जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे। अभी वतन में आने का किसको मना नहीं है, साकार में तो फिर भी बंधन है। समय के सरकमस्टांस का वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं, कोई नहीं रोकेगा। टंट लगाने की भी जरूरत नहीं है। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर में होते हुए 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आ गए। जो अंतर्वाहक शरीर से चक्कर लगाने का गायन है,
ये अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्र लगा के आ गए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि यह यहाँ होते हुए भी नहीं है। जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में है और अभी नहीं है। साकार में बाबा अभी बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चे अनुभव कर रहे हैं कि बाबा जैसे यहाँ है ही नहीं, अभी अभी है और अभी भी नहीं है। इस अनुभव किया है ना, ऐसे अनुभव किया। इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। कई बार देखते हैं ना, किसी से बातचीत ऐसे भी देखते हैं, बात कर रहे हो कहीं कोई हो गया तो बात हम सुना रहे हैं लेकिन देखते हैं वो है ही नहीं यहाँ पर। तो बाबा कहते कहाँ पहुँचना है, वो तो कहाँ कहाँ दुनिया में तो कोई और कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, वो उनकी अलग बात है, लेकिन हमें कहाँ पहुँचना है, बाबा के पास। तो इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। जिस साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही, विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीर स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। तो इस समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखिए। जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ है या नहीं पता नहीं, हम जो सुना रहे हैं वो सुन रहे हैं या नहीं पता नहीं, ऐसे अनुभव किया। लेकिन वह तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। सुन भी रहा है बाबा और खो भी गया, चला भी गया, फरिश्ता बन गया वतन में। आप बात बहुत सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, बात भी बाबा मिस नहीं करेंगे। लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीर नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है और आप कहो कि सुना ही नहीं। ये है फरिश्ता स्वरूप स्थिति, है ना। वहां तो कहते हैं अभी हमने जो तुम्हें सुनाया सुन रहे थे, नहीं मैंने सुनाने मेरा कहीं ध्यान चला गया था। लेकिन बाबा की जो अवस्था थी, अशरीरी अवस्था, फरिश्ता स्वरूप अवस्था, इतनी तीव्र गति कि आपकी बात भी सुन रहे और चक्कर भी लगा के आ गए। साथ में ले लिया ना बाबा ने, गति फास्ट हो जाती है, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक ही समय पर दोनों कार्य करते हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी क्या करना है, बाप समान बनना है ना, अभी वो पुरुषार्थ करना है। ऐसे हमारी तीव्र गति पुरुषार्थ की हो, फास्ट हो। ये कब होगा, जब समेटने की शक्ति को यूज करेंगे। जब विस्तार में ज्यादा होंगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा। विस्तार को साध में लाओ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है, उसमें रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे जो मेहनत करनी पड़ती है ना, वह स्वतः ही ऊंचे जाने से ये छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा, मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। अब ऐसी सेवा की आवश्यकता है, इस समय की मांग है। अच्छा, सिल्वर जुबली में आए हुए भाई बहनों प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। रजत जयंती के शुभ अवसर पर रूहानी बच्चों के प्रति स्नेह के सुनहरे पुष्प। उस समय कुछ बच्चों की सिल्वर जुबली थी, जिनको 25 वर्ष हुआ। तभी बाप दादा ने पूछा ना, गोल्डन जुबली वाले आदि वेतन और सिल्वर वाले जो बाद में आए थे, तो उनको बाबा ने पूछा कौन गेट खोलेगा। तो उनको फिर बाबा ने अभी बधाई दी, सुनहरे पुष्प दिए। सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे महायुग के महान पाठधारी युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक हो। सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक हो। इस सेवा के आदि रतन है, वो स्थापना के आदि रतन, आदि से परमात्म स्नेही और सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की मुबारक हो। समय के समस्याओं के तूफान
तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। कितनी सारी मुबारक दी बाबा ने। क्या विशेष महायुग के महान पाठधारी हो, युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक दी, सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक और आदि से परमात्म स्नेही और सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की मुबारक, समय के समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। बाप दादा सदा अपने ऐसे अनुभवों के खजानों से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस के गुणों की माला सिमरण करते हैं। ऐसे लकी और लवली अवसर पर विशेष सुनहरे वरदान देते सदा एक बन एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव, रूहानी जीवन में अमर भव, प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने के पद्मा पदम भाग्यवान भव। कितना बाबा ने वरदान दे दिए, कितने आशीर्वाद दिए। अच्छा, आज का वरदान वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति से। कल ड्रामा का पाठ पक्का कराया ना बाबा ने, आज और बाबा वरदान में पक्का कराते वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वहाँ ड्रामा की वहाँ की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। कब? जब ड्रामा का पक्का होगा तो आपकी स्थिति भी सदा खुशनुमा रहेगी और जो खुश रहेंगे उनके पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी और जिनके पुरुषार्थ में उदासी नहीं उनसे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। स्लोगन है आज का, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। आज हम दादी जी का पत्र सुनेंगे, काफी दिन से आया है, जून मास का। स्व उन्नति निमित्त सुप्रेरणा याद पत्र। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा अकाल तख्त के आसन पर बैठ ड्रामा की हर सीन को साक्षी दृष्टा बन देखने वाले, सदा अपने शुभ भावनाओं की सकाश द्वारा विश्व कल्याण की सेवा करने वाले, सर्व निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। बात समाचार वर्तमान समय चारों ओर सभी अपने अपने स्थानों पर रहते ज्ञान योग की बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं। विश्व के कई स्थानों से समाचार मिल रहे हैं कि हमें अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाने का ये अच्छा चांस मिला है। कई स्थानों पर तो भाई बहनें मन और मुख का मौन रख अच्छी तपस्या भी कर रहे हैं। इस कल्याणकारी ड्रामा ने हरे को एकांतवास करने तथा ज्ञान की गुह्यता में जाने व भिन्न भिन्न अनुभव करने का सुंदर अवसर दिया है। दुनिया की हालतों को देखते हुए क्या, क्यों, कैसे के प्रश्नों में उलझने के बजाय
नथिंग न्यू की स्मृति से फुल स्टॉप की बिंदी लगाए हमें अपनी एक रस अचल अडोल खुशनुमा स्थिति बनानी है। फुल स्टॉप की बिंदी लगाए अपनी एक रस अचल अडोल खुशनुमा स्थिति बनानी है। मीठे बाप दादा व्यक्त वतन में बैठ हम बच्चों की कितनी वंडरफुल पालना कर रहे हैं। चारों ओर के ब्राह्मण बच्चे अमृत वेले से बाप दादा की हाजिरी का, उनकी छत्र छाया का अनुभव करते सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहते हैं। अब समय अनुसार बाबा कहते बच्चे अपना समय, श्वास, संकल्प और संपत्ति सब सफल करते चलो। ये संगम युग का सुनहरा समय कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का है। इसे व्यर्थ चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर संग में ऐसे ही गवाना नहीं। अब बचत की स्कीम बनाओ। जितना हमारे पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा होगा उतना ही अंतिम समय में हम विश्व की आत्माओं के लिए मास्टर सहारे दाता बन उनके सहयोगी बन सकेंगे। बोलो हमारे सभी शुभ चिंतक भाई बहनें ऐसा ही लक्ष्य रख आगे बढ़ रहे हो ना। अब कोई भी साइड सीन में रुकने का समय नहीं है। अब उड़ना है और उड़ाना है। बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। देखो कैसे रोज की मधुर मुरली, बाबा के महावाक्य हम सब में कितनी शक्ति भर देते हैं। सवेरे सवेरे ताजा ताजा ज्ञान का भोजन खा लो, उस पर मनन चिंतन करो, गहराई में जाओ तो वह शक्ति का रूप बन जाता है। जैसे बाबा कहते बच्चे संगम युग पर सेवा के निमित्त बनने से जो प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है उससे आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है जो जहर के समान परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त कर लेती है। बोलो ऐसा ही अनुभव होता है ना। अब तो बाबा कहते बच्चे हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में भटकने के बजाय बेहद में रहे सदा खुशियों के सागर में समाये रहो। मन पसंद, संकल्प पसंद प्राप्ति का लक्ष्य नहीं रखो। मन पसंद कोई चीज मिले, संकल्प पसंद मिले, उसका लक्ष्य नहीं रखो। बेहद की अविनाशी खुशी का अनुभव करो। अभी आपका हर संकल्प, हर बोल व कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो। किसी से भी किनारा नहीं करो, लेकिन बाप के सहारे का अनुभव करो और कराओ। तो समय प्रमाण बाप दादा के इन गुप्त इशारों को समझकर हम सबको अपनी बहुत ऊंचे से ऊंची स्थिति बनानी है। अच्छा सबका स्वास्थ्य ठीक होगा। बाप दादा की दुआओं भरी छत्र छाया के नीचे सदा सब सुरक्षित होंगे। सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद। ईश्वरीय सेवा में दादी रतन जी। ठीक है, तो अभी सभी तपस्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर रहे हैं और आगे बढ़े रहे हैं। अपना ख्याल रखें। ओके, ओम शांति।